हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटी के टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में पॉलिटी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था। दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा को गठित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था। दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। दोस्तों, इसे बोलते हैं प्रथम अधिवेशन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य संख्या कितनी थी। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य संख्या थी 15। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह एक भी दिन संसद नहीं गए थे, ऐसे ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। दोस्तों, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। दोस्तों, भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अस्पष्टता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। दोस्तों, भारतीय संविधान की अस्पष्टता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। दोस्तों, इसी को बोलते हैं प्रारूप समिति। ठीक है, भारतीय संविधान के मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या थी 7। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन लिया गया है जर्मनी के संविधान से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है। दोस्तों, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है संसद को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान लिया गया है रूस के संविधान से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं। दोस्तों, वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रगान के रचयिता हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का वह भाग जो इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है। दोस्तों, यह है प्रस्तावना। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है। दोस्तों, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। दोस्तों, एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों, भारत की नागरिकता वर्णित है अनुच्छेद 5 से 11 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कानून के समक्ष समानता का प्रदान करता है। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? दोस्तों धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों भारत का संवैधानिक अध्यक्ष है राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? दोस्तों राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? दोस्तों लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद का गठन और भंग करने के बारे में प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषद का गठन और भंग करने के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 199 में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी है? दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों की संख्या आवश्यक है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? दोस्तों राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? दोस्तों स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष था जीवी मावलंकर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको मैंने इसमें कवर किया है। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 3 में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? दोस्तों अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र किसे देता है? दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? दोस्तों लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? दोस्तों राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है वित्त बिल के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में प्रावधान किया गया है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में प्रावधान किया गया है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का उपसभापति सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्ति का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 184 में कहा गया है कि विधान परिषद का उपसभापति सभापति के तौर पर कार्य करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 148 में है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों विधान परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 169 में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 324 के तहत। अगला क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में प्रावधान है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 93 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? दोस्तों अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है महान्यायवादी की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? दोस्तों लोकसभा सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 163 के अंतर्गत की जाती है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई है? दोस्तों भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी नहीं हुई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? दोस्तों लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है बजट, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है? दोस्तों वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? दोस्तों राज्यपाल पद बनने के लिए 35 वर्ष आयु है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? सॉरी दोस्तों, राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य सरकार को भंग कर सकता है। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? दोस्तों संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों पंचायती राज संस्था का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? दोस्तों राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय कौन देता है? दोस्तों भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय देता है महान्यायवादी, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? दोस्तों संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? दोस्तों भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है? दोस्तों संविधान संशोधन के लिए विधेयक राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? दोस्तों हैदराबाद की देशी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा? दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान को बनाने में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति SC के बारे में बताया प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी? दोस्तों सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश से के संविधान से ली गई है? दोस्तों भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली ली गई है इंग्लैंड के संविधान से।
अगला क्वेश्चन है संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची की प्रेरणा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना की भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 545। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? दोस्तों अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का उल्लेख है? दोस्तों संविधान के भाग 4 का में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? दोस्तों अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? दोस्तों अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? दोस्तों अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 356 में राष्ट्रीय आपातकाल की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है? दोस्तों भाग 9 में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? दोस्तों 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है संविधान की 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? दोस्तों संविधान की 6ठी अनुसूची मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा के बारे में प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ये वर्णित है अनुच्छेद 326 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहा जाता है? दोस्तों जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को कहा जाता है लोकसभा। अगला क्वेश्चन है संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? दोस्तों संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या है 552। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? दोस्तों अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन है किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया था? दोस्तों 42वां संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का स्थायी सदन कौन सा है? दोस्तों राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? दोस्तों उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? दोस्तों संसद सांसदों के वेतन का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? दोस्तों 5 वर्ष के लिए होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। अगला क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? दोस्तों 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? दोस्तों वर्ष में 2 बार लोकसभा में सत्र जरूरी होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? दोस्तों मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष आयु तक की। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का विघटन करने का अधिकार किसको है? दोस्तों राष्ट्रपति को लोकसभा का विघटन करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 120 में
संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है। दोस्तों अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है संसद का उच्च सदन कौन सा है। दोस्तों संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है संसद का निम्न सदन कौन सा है। दोस्तों संसद का निम्न सदन है लोकसभा। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में प्रावधान किया गया है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 32 में रिट संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु। दोस्तों कुछ क्वेश्चन इसमें थोड़ा रिपीट हो गए हैं, आई होप आप लोग माइंड मत करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का प्रावधान है। दोस्तों अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। दोस्तों अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान है। दोस्तों अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। दोस्तों अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए। दोस्तों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है संविधान में के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा बताया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि संविधान में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अनुच्छेद 64 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 359 में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से ली गई है संसदीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का गठन का उल्लेख है। दोस्तों अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। दोस्तों अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। दोस्तों अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। दोस्तों संसद के दोनों सदनों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है। दोस्तों अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है। दोस्तों अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान है। दोस्तों अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है। दोस्तों अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है। दोस्तों बजट पेश किया जाता है भारत के वित्त मंत्री द्वारा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 5 में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता का प्रावधान है। दोस्तों अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता का प्रावधान किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 33 में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 33 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 43 में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 49 में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 49 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 57 में कहा गया है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 57 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग का गठन करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है संविधान में। अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा। यह अनुच्छेद 65 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 66 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 67 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई है? दोस्तों भारत में अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है? दोस्तों भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी नहीं की गई है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में प्रावधान। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 83 में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का सदस्य बनने के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 84 में संसद का सदस्य बनने के लिए योग्यता के बारे में प्रावधान है, अनुच्छेद 84 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 89 में 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की बात कही गई है? दोस्तों अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का यानी बजट का प्रावधान किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का प्रावधान किया गया है, 112 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? दोस्तों भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? दोस्तों प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों ये थे टॉप 200 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।